हिंदी ट्वीम रिट्रीट डे 2 भय भैरव सुत्तम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भय भैरव सुत्तम मध्यम निकाय का चौथा सूक्त। अरण्य विहारे दुःखरताय पर्याय। अरण्य में विहार करते समय क्या क्या कठिनाइयां आती है उसके बारे में पर्याय। एवं में सुतं ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडिक के आराम में विहार कर रहे थे। अथ खो जानुसोणी ब्राह्मणों एन भगवा तेन उपसंकमी। उस समय सचमुच जानुश्रुणी नाम का एक ब्राह्मण भगवान के पास आया। उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदी और भगवान के पास आकर उसने भगवान से सम्मोदन मतलब हालचाल पूछा, कैसे है कुशल मंगल पूछा। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं विति सारित्वा और वह हालचाल पूछने के बाद एकमन्तं निसीदी एक और बैठ गया। एकमन्तं निसिन्नो खो जानुस्सोणी ब्राह्मणो भगवन्तं एतद ओच। एक और बैठकर सचमुच जानुशोणी ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा। एमे भो गौतम कूलपुत्ता भवन्तं गौतमं उद्दिश्य श्रद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता भवं तेषं गौतमो पुब्बंगमो भवं तेषं गौतमो बहुकारो भवं तेषं गौतमो समादपेता भूतोचपन गौतमस्य सा जनता दिट्ठानुगतिं आपज्जति। हे गौतम, ये जो इतने अधिक कुलपुत्र आप गौतम को नेता मानकर श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए हैं। आप गौतम इनके अग्रगामी हैं। आप बहु उपकारी है। आप उनको उपदेश करने वाले हैं। यह जनता आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुगमन करती है। गौतम, भगवान ने कहा, एवमेतं ब्राह्मण एवमेतं ब्राह्मण ऐसा ही है ब्राह्मण, ऐसा ही है ब्राह्मण। एते ब्राह्मण कुलपुत्ता मम उद्दिश्य श्रद्धा अगारस्मा अनगारियं पभज्जिता। ब्राह्मण यह कुलपुत्र मुझे ही ध्यान में रखकर मेरे प्रति श्रद्धा रखकर ही अपना घर छोड़कर प्रव्रजित हुए हैं। अहम तेसम पुब्बंगमो मैं ही उनका पुढ़ारी हूँ, नेता हूँ। अहं तेसं बहुकारो मैं उन्हें अलग अलग तरीके से सहायक करता हूँ। अहं तेसं समादपेता मैं उन्हें उपदेश देता हूँ। ममंचपनसा जनता दिट्ठानुगतिं आपज्जति मेरे दिखाए गए मार्ग का यह जनता क्रमण करती है, अनुगमन करती है। तो फिर वह ब्राह्मण भगवान से कहता है, दुरभि संभवानी ही खो भोगोतम अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि। वन में रहना, अरण्य में रहना बहुत मुश्किल है भगवान गौतम के भाऊ गौतम। और वहाँ पर फिर शयन आसन करना, वहाँ पर सोना और वहाँ बैठना मुश्किल भी है। दुक्करम पविवेकम वहाँ प्रज्ञा और विवेक जगाना भी दुष्कर है। दुरभिरमम एकत्ते वहाँ मन एकाग्र होना भी दुष्कर है।
हरन्ति मन्ये मनोवनानि समाधिं अलभमानस भिक्षुनो। जिस भिक्षु का मानस पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसको समाधि लगना तो बहुत ही मुश्किल होगा, वहां मन बार बार भागता होगा। तो भगवान कहते हैं, एवमेतं ब्राह्मण, एवमेतं ब्राह्मण, ऐसा ही है ब्राह्मण, ऐसा ही है ब्राह्मण। दुभिसंभवानि, दुरभिसंभवानि ही को ब्राह्मण अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि। जंगल में रहना मुश्किल ही है, और वहां पर शयन और आसन लगाना भी मुश्किल है। दुक्करम पविवेकम, और वहां प्रज्ञा और विवेक जगाना भी मुश्किल है। दुरभिरमम एकत्ते, वहां एकाग्रता हो प्राप्त करना भी मुश्किल है। हरन्ति मन्ये मनोवनानि समाधि अलभ मानस भिक्षुनोति। जिसकी समाधि नहीं लगती, उसका मन वन की चीजें हरण करती है। मह्यम फिको ब्राह्मण पुब्बेव संबोधा अनभिसंबुद्धस्य बोधिसत्वस्यैव सतो एतदहोसि। पहले मैं भी जब सम्यक संबुद्ध नहीं बना था, बोधिसत्व ही था, उस समय मुझे भी ऐसा लगता था। दुरभिसंभवानि ही को अरण्ये वनपथानि पंतानि सेनासनानि। यह जंगल में रहना बहुत मुश्किल है, और वहाँ शयन आसन लगाना तो और भी मुश्किल है। दुक्करम पविवेकम, यहाँ प्रज्ञा और विवेक जगाना मुश्किल है। दूरभिरमम एकत्ते, और अकेले रहना वहाँ मुश्किल है, एकाग्रता मन को एकाग्र करना। हरन्ति मन्ये मनोवनानि समाधि अलभ मानस भिक्षुनोति, और समाधि में जो भिक्षु विकसित नहीं होता है, उसका मन वहाँ अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। तत्समय हम ब्राह्मण एतदहोसी, तो फिर ब्राह्मण मैंने ऐसा विचार किया। एक हो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अपरिशुद्ध कायकम मंता अज्ञे वन्नपथानि वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अपरिशुद्धकायकं मन्तसन्दोष हेतु हवेते भोन्तो समन ब्राह्मणा अकुशलम भयभैरवम अवहयन्ति। कोई श्रमण या ब्राह्मण अगर उनके काया के कर्म शुद्ध नहीं है, अपरिशुद्ध है, तो जब वो अरण्य में आएंगे और उस वन में शयन और आसन लगाएंगे, तो उनके जो काया के कर्म के दोष है, उनकी वजह से इन श्रमण को और ब्राह्मणों को अकुशल चीजों का डर लगा रहेगा। नखोपनाहं अपरिशुद्ध काय कम्मंतो अरण्ये वन्नपथानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। लेकिन मैं ऐसे कर्मों वाला नहीं हूँ, अशुद्ध काया के कर्मों वाला। परिशुद्ध काय कम्मंतो अहम अस्मि, मेरे काया के जो कर्म है वो परिशुद्ध है। ये ही वो अरिया परिशुद्ध काय कम्मंता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अय्यतरोथि। तो मैं इन लोगों से अलग हूँ, मेरे जो काया के कर्म है वो आर्य लोगों की तरह है। तो यहाँ अरण्य में मुझे इसकी वजह से डर नहीं लगना चाहिए। एतमहं ब्राह्मण परिशुद्ध काय कम्मत्तं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लोममापादि अरण्ये विहेराय। तो जो आर्य श्रावक सुपरिशुद्ध काय कर्म युक्त होकर अरण्य में विहार करते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह से एक हूँ। इसलिए मुझे यहाँ कोई डर नहीं होगा। इस तरह का उत्साह मुझ में जाग गया। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि एको केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अपरिशुद्ध वची कम्मता अपरिशुद्ध मनोकम्मता अरि अपरिशुद्ध आजीवा अरण्ये वयपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अपरिशुद्धाजीव संदोष हेतु अभयते भंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अभयंती। और फिर ब्राह्मण, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि सचमुच कोई श्रमण या ब्राह्मण वाणी से अशुद्ध कर्म करने वाला हो,
कोई श्रमण या ब्राह्मण मन से अशुद्ध कर्म करने वाला हो, या कोई श्रमण या ब्राह्मण जिसकी आजीविका ठीक नहीं है, ऐसा अगर जंगल में आ जाए और वहां शयन आसन लगाना चाहे, तो उसके इन सारी दोषों की वजह से उसे अकुशल का डर सताते रहेगा। लेकिन न खोपनाहं अपरिशुद्धा जीवो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। मैं तो वैसा नहीं हूँ, मेरे वाणी के कर्म भी शुद्ध है, मन के कर्म भी शुद्ध है, मेरी आजीविका भी शुद्ध है। तो परिशुद्धा जीवोहमस्मि, मेरी आजीविका शुद्ध है। ये ही वो अरिया परिशुद्धा जीवा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोति। जैसे दूसरे आर्य श्रावक जिनकी आजीविका परिशुद्ध होती है और अरण्य में रहते हैं और वहाँ शयन आसन लगाते हैं, एतमहम ब्राह्मण, वैसे ही मैं भी परिशुद्धा जीवतं अत्तनि संपस्समानो भियो पल्लम मापादि अरण्ये विहराय। उसी तरह मैं भी अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला, मन से अच्छा सोचने वाला और अच्छी आजीविका व्यतीत करने वाला हूँ। इस वजह से मेरे मन में आनंद जागा, उत्साह जागा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि, एक हो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अभिज्झालु कामेषु तिब्बसारागा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। अभिज्झालु कामेषु तिब्बसाराग संदोष हेतु हवेते भुंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अभयंती। सचमुच कोई श्रमण या ब्राह्मण जिसके मन में बहुत सारा राग है, आसक्ति है, अगर अरण्य में आए और शयन आसन लगाए, तो उसके आसक्ति की वजह से और उसके काम वासना की वजह से उस श्रमण ब्राह्मण को अकुशल का भय सताते रहेगा। न खोपनाहं अभिज्झालु कामेषु तिब्बसारागो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि अनभिज्झालुः अस्मि। और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं कि जिनमें राग, आसक्ति, काम वासना नहीं होती, वह जब जंगल में शयनासन लगाते हैं, उन्हीं में से मैं एक हूँ। ये ही वो अरिया अनभुज्झालु अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोति। तो उन्हीं में से मैं एक हूँ जो आर्य श्रावक आसक्ति और राग के बिना शयनासन अरण्य में लगाते हैं। एतमहं ब्राह्मण अनभिज्झालुतं अत्तनि संपस्समानो भियो पल्लो ममापदिं अरण्ये विहाराय। और इस प्रकार राग, आसक्ति, काम वासना नहीं होने की वजह से मेरे मन में उत्साह जागा और उस अरण्य में भी मैं उत्साही बना रहा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि, तब मेरे मन में ब्राह्मण यह विचार आया, एक हो केची समणा वा ब्राह्मणा वा व्यापन्न चित्ता पदुत्थमन संकप्पा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। और कोई श्रमण या ब्राह्मण सचमुच द्वेष भरे चित्त वाले होते हैं, प्रदुष्ट मन के संकल्प करने वाले होते हैं, और वह जब वन में शयन आसन लगाते हैं तो व्यापन्न चित्त पदुत्थ मन संकल्प संदोष हेतु, और उनके इस दुर्गुण की वजह से जो द्वेष भरा उनका चित्त है, उनका मन प्रदुष्ट है और उनके मन में संकल्प भी बुरे बुरे आते हैं, उस द्वेष के कारण हवे ते भोंतो समन ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अभयंती, उसकी वजह से उन्हें अकुशल होने का डर सताते रहता है। न खोपनाहं व्यापन्न चित्तो पदुत्थ मन संकप्पो अरण्य वन पत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि मेत्तचीतोऽहमस्मि। मेरे मन में तो द्वेष और प्रदुष्टता नहीं है,
और मैं जंगल में अपना शयनासन डाल रहा हूँ और मेरे मन में तो मैत्री है। मेत्त चित्तोहमस्मि, मैं तो मंगल मैत्री का चित्त धारण किए हुए हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बुद्ध होने से पहले, जब अब वो बुद्ध बनने वाले हैं और अब वो जंगल में ठहरे हुए हैं, तब वह बता रहे हैं कि बुद्ध होने से पहले मैं मेरा चित्त कैसा था। मेत्त चित्तोहमस्मि, तो मेरे मन में मंगल मैत्री थी। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जो बनते बिमला द्वारा सिखाया जाने वाला ट्वीम ध्यान कर रहे हैं, शमथ विपश्यना का, हम भी मैत्री से ही आरंभ करते हैं। और भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे चित्त में मैत्री है, मेरे मन में द्वेष नहीं है किसी के प्रति। तो मैत्री से ही बोधिसत्व ने भी आरंभ किया था, ऐसा लगता है। एहि वो अरिया मेत्त चित्ता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अयतरोति। और बहुत सारे लोग जो आर्य होते हैं, वो मैत्री भरे चित्त से इस अरण्य में विहार करते हैं और शयनासन लगाते हैं। एतमहं ब्राह्मणं मेतचित्ततं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लो ममापादि अरण्ये विहाराय। और इस प्रकार अपने मन में अलोभ, अराग देखता हुआ मैं उन अरण्य के भयानक वनखंडों में भी एकांत विचरण करने में उत्साही रहता था। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि एको केचि समणा वा ब्राह्मणा वा क्षीणमिद्ध परिउत्थिता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। और मुझे ब्राह्मण ऐसा लगा कि कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण ये आलस में डूबे हुए रहते हैं, आलस में और नींद में डूबे हुए रहते हैं और जंगल में शयनासन लगाते हैं। क्षीणमिद्ध परिउत्थान संदेश हेतु अवेतो होन्तो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवयंती। और उस आलस और नींद की वजह से उन्हें अकुशल चीज होने का डर रहता है। न खोपनाहं क्षीणमिद्ध परियुत्थितो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। लेकिन मुझे तो आलस नहीं है और जो नींद भी मेरी ज़्यादा नहीं है, सुस्ती भी नहीं है मुझ में। तो ऐसे में जंगल में शयन आसन मैंने लगाया है। विगत थी नमिद्धो हस्मी, और मुझ में सुस्ती और आलस नहीं है। एहि वो अरिया विगत थी नमिद्धा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोथि। जो आर्य लोग बिना आलस के और बिना सुस्ती में जंगल में शयन आसन लगाते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। एतमहं ब्राह्मण विगत थीनमिद्धतं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लो ममापादि अरण्ये विहाराय। और इस तरह जब मैंने अपने मन में देखा कि मेरे मन में आलस भी नहीं है और सुस्ती भी नहीं है, तो उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं उत्साह से अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि एको केचि समना वा ब्राह्मणा वा उद्धत्ता औपसंत चित्ता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण, उनके चित्त कैसे होते हैं कि उद्धत होते हैं। उद्धत मतलब ध्यान नहीं करना चाहता उनका चित्त। थोड़ी देर पढ़ लेगा, थोड़ी देर गा लेगा, थोड़ी देर नाच लेगा और कोई भी काम करेगा, कोई बाग काम करेगा, कोई झाड़ू काम लगाएगा, लेकिन ध्यान नहीं करना चाहेगा। और उससे फिर उसका मन अशांत हो जाता है और उसकी वजह से उद्धत औपसंत चित्त संदोष हेतु, उनका चित्त उद्धत होने से और अशांत होने से
हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अभयंती, और उन्हें कुछ अकुशल होने का डर सताते रहता है। न खोपनाहं उद्धतो औपसंत चित्तोहमस्मि, और मेरा चित्त तो इस प्रकार से उद्धत नहीं है और अशांत भी नहीं है। ये ही वो अरिया उपसंत चित्ता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अय्यतरोथि। जैसे कोई आर्य शांत चित्त वाला आर्य आदमी अरण्य में अपना शयनासन लगता है, वैसा ही मैं भी एक हूँ। एतमहं ब्राह्मण उपसंत चित्ततं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लोम पापादि अरण्ये विहराय। और ऐसा देखकर ब्राह्मण, जब मैंने अपने चित्त को शांत पाया तो मेरे मन में प्रसन्नता जागी और उत्साह से मैं उस अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि एको केची समणा वा ब्राह्मणा वा कंखी वे चिकित्सि अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति कंखी विचिकित्सि संदोष हेतु हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवहयंती। और ब्राह्मण, फिर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण जिसके मन में तरह तरह की शंका कुशंकाएं होती है, वह जब अरण्य में आकर शयन आसन लगाता है तो उन शंका और कुशंकाओं के कारण, उनके दोष के कारण, उन श्रमण को और या उस ब्राह्मण को डर सताते रहता है, अकुशल का डर। न खोपनाहं कंखी वेचिकिच्छी अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। मैं तो इस जंगल में शंका कुशंका लेकर नहीं आया हूँ। तिन्न विचिकिच्छोहमस्मि, मेरे मन में जो संशय था वो हट गया है। ये ही वो अरिया तिन्न विचिकिच्छा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अय्यतरोति। तो इसलिए जो आर्य लोग जंगल में बिना शंका कुशंका के अपना शयन आसन लगाते हैं, उसी तरह मैं भी हूँ। एतमहं ब्राह्मण तिन्न विचिकित्सतं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लोममापादि अरण्ये विहाराय। इस प्रकार ब्राह्मण, मैंने देखा कि मेरे मन में शंकाएं कुशंकाएं नहीं है, तो उससे मेरा मन प्रसन्न हुआ और फिर उत्साह से मैं उस अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि एको केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अत्तुक्कंसका परवंभि अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। यह जो श्रमण और ब्राह्मण कोई कोई होते हैं, और जब वो अरण्य में आते हैं तो अत्तु कंसका, अपना उत्कर्ष चाहने वाले, परवंभी, और दूसरों की निंदा करने वाले, ऐसे होकर जंगल में आते हैं और अपना शयनासन लगाते हैं। तो उनका यह जो दोष है कि अपनी तो प्रशंसा करना चाहते हैं और दूसरे की तो निंदा करना चाहते हैं, उसकी वजह से उन श्रमणों को और ब्राह्मणों को जंगल में अकुशल चीज होने का डर रहता है। न खोपनाहं अत्तुकंसको परवंभि अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। मैं तो ऐसी अपना उत्कर्ष और दूसरों की निंदा चाहकर इस जंगल में शयनासन नहीं लगा रहा हूँ। अनत्तुकंसको अपरवंभि हम अस्मि, मैं केवल अपना उत्कर्ष चाहने वाला नहीं हूँ और दूसरों की निंदा करने वाला भी नहीं हूँ। ये ही वो अरिया अनतुक्कंसका अपरवंभि अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अय्यतरोति। जैसे कोई आर्य होता है जिसके मन में अपने प्रशंसा के लिए लालसा नहीं होती और दूसरों की निंदा भी नहीं करता, उसी तरह इस अरण्य में शयन आसन लगाने वाला मैं उन आर्यों की तरह ही
एतमहं ब्राह्मण अनतुक्तं सकतं अपरवंभितं अत्तनी संपस्समानो भीयो पल्लोममापादिं अरण्ये विहराय। और सचमुच ब्राह्मण, मैंने देखा कि मेरे चित्त में प्रशंसा के लिए कोई लोभ नहीं है और दूसरे के लिए कोई निंदा नहीं है। तो फिर मैं उत्साह से इस अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मणम् एतदहोसि एको केचि समणा वा ब्राह्मणा वा छम्भिभिरुकजातिका अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। कोई श्रमण या ब्राह्मण जो जड़ और भिने वाली प्रकृति, डरने वाली प्रकृति के होते हैं, और वो जंगल में जब शयन और आसन लगाते हैं तो छंभी भीरुक जाति का संदोष हेतु हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम आह्वयंती। तो प्रशंसा की लालसा और दूसरे की निंदा करने की वृत्ति होने के कारण उन्हें भी इस जंगल में अकुशल का डर सताते रहता है। न खो पनाहन छंभी भिरुक जाति को अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटि सेवामि। और मैं उनमें से नहीं हूँ जिसके मन में प्रशंसा की लालसा है और जो दूसरों की निंदा करता है। विगत लोमहंसोहम अस्मिन्। तो मैं जो हूँ वो दूसरों की निंदा नहीं करने वाला और अपनी प्रशंसा नहीं चाहने वाला हूँ। एहि वो अरिया विगत लोमहंसा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोति। जैसे कोई आर्य अपनी प्रशंसा की चाह और दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति को त्याग करके अरण्य में विहार करता है, उसी तरह मैं भी अरण्य में विहार कर रहा हूँ। एतमहं ब्राह्मण विगतलोमहं सतं अत्तनी संपत्समानो भीयो पल्लोममापादि अरण्ये विहाराय। और इस प्रकार उस प्रशंसा की चाह को और दूसरों की निंदा को त्याग कर मैंने देखा कि मेरा मन बहुत प्रसन्न है और मैं उत्साह से उस अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि। फिर ब्राह्मण, मेरे मन में विचार आया, एको केची समणा वा ब्राह्मणा वा लाभ सत्कार सिलोकं निकामयामाना अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति लाभ सत्कारासिलोक निकामन संदोह सेतु हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलं भय भैरवम अभयंती। और कोई अपने लिए लाभ सत्कार और प्रशंसा की चाह रखने वाले होते हैं, और इसमें अपना शयन आसन लगाते हैं जंगल में, तब लाभ सत्कार सिलोक निकामन संदोष हस हेतु, तो उस लाभ और सत्कार की कामना की दोष की वजह से हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलं भय भैरवम अभयंती, उस दोष की वजह से उन श्रमणों और ब्राह्मणों के मन में डर लगा रहता है, अकुशल का डर। न खोपनाहन लाभ संका सक्कारसी लोकं निकामयमानो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। मेरे मन में तो लाभ और सत्कार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अपिच्छोहमस्मि। मैं जो हूँ वो अल्प इच्छा वाला हूँ। ये ही वो अरिया अपिच्छा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यत् करोति। जैसे कोई आर्य बहुत ही अल्प संतुष्ट होकर अरण्य में अपना शयन आसन लगाता है, वैसे ही मैं भी एक हूँ। एतमहं ब्राह्मण अपिच्छत्तं अत्तनी संपस्समानो भीयो पल्लोममापादिं अरण्ये विहाराय। इस प्रकार जब मैंने देखा कि मेरे मन में बहुत ही अल्प इच्छाएं हैं, तब प्रसन्न होकर उत्साह के साथ मैं अरण्य में विहार करने लगा।
तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि, और फिर ब्राह्मण मेरे मन में विचार आया, एक हो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा कुसिता हीन वीर्या अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। और कोई श्रमण या ब्राह्मण एकदम ही कामचोर हो और ध्यान के लिए प्रयत्न न करने वाला हो, वह जब जंगल में अपना शयन आसन लगाता है तब कुषित ही नवीर्य संदोष हेतु, उसके उस दोष की वजह से जिसमें एक कामचोरपना है और पराक्रम करने की ज्यादा तैयारी नहीं है, ऐसे हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवयंती। तो ऐसे जो श्रमण ब्राह्मण है उनको भी अकुशल होने का डर सताते रहता है। न खोपनाहं कुसितो हीन वीर्यो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। तो मैं ऐसा नहीं हूँ जिसमें पराक्रम करने की इच्छा नहीं है और कामचोर है और जंगल में जिसने कुटिया लगाई है उनमें से मैं नहीं हूँ। आरब्ध वीर्योऽहमस्मि, मैं तो बहुत प्रयत्न करने वाला हूँ, प्रयत्नवादी हूँ। ये ही वो अरिया अद्धविरिया अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेषमः अन्यतरोति। तो जो आर्य लोग होते हैं जो ध्यान का कार्य लगातार करते रहते हैं, उसमें अपनी शक्ति लगाते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। एतमहं ब्राह्मण आरब्ध वीर्यतं अत्तनि संपत्समानो भीयो पल्लोममापादिं अरण्ये विहाराय। इस प्रकार मैंने अपने वीर्य में प्रतिष्ठित होकर, आरूढ़ होकर वीर्य में अपने मन को देखा कि मन मेरा वीर्य में आरूढ़ है, पराक्रम कर रहा है ध्यान कर लगाने के लिए, समाधि लगा लेने के लिए। तो फिर मेरे मन में उत्साह जागा और मैं उस उत्साह के साथ अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि, एको केचि समणा वा ब्राह्मणा वा मुट्ठः सति असंपजाना अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। और ब्राह्मण फिर मुझे ऐसा हुआ कि कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण जो जागरूक नहीं होते और जिनका मन ध्यान के आलंबन पर नहीं टिकता, बार बार इधर उधर भाग जाता है और उसको वो जानते भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, ऐसे लोग जब जंगल में शयन आसन लगाते हैं तब मुट्ठसति असंपजान संदोष हेतु, उस दोष की वजह से जिसमें जागरूकता नहीं है और ध्यान कैसे करना है वो भी पता नहीं चलता है। हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवयंती। तो ऐसे श्रमण और ब्राह्मण को अकुशल का डर हमेशा सताते रहता है। न खोपनाह मुट्ठसति असंपजानो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। मैं तो ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो जिनकी जागरूकता ठीक नहीं है और जिनका ध्यान नहीं लगता। उपपठित सती हम अस्मिन, मैं तो ऐसा हूँ जिसमें स्मृति उपस्थित है, सती पठान वाला हूँ। यही वो अरिया उपठित सती अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेषमहं अन्यतरोति। और जो आर्य लोग स्मृति को उपस्थित करके इस अरण्य में शयनासन लगाते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। एतमहं ब्राह्मण उपठित सतीत अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लोममापादि अरण्ये विहराय। इस प्रकार सती को, सती का मतलब है इस बात को याद रखना कि हमें देखना है कि मन कैसे एक जगह से दूसरी ओर जा रहा है और उसे सचमुच अनित्य दुख अनात्म बोध के साथ देखना, रिलैक्सिंग के साथ देखना। वह हो गया संपचान। तो मैंने देखा कि अपने मन में सती है तो मेरे मन में और उत्साह जागा।
तत्समयम ब्राह्मण एतदहोसी, और फिर ब्राह्मण मुझे ऐसा लगा, एक हो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा असमाहिता विभ्रंत चित्ता अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवती। और कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण जिसका चित्त विभ्रांत है, ठीक नहीं है, समाधि में एकाग्र नहीं होता, और वह जंगल में जब अपना शयन आसन लगाता है तो असमाहित विभ्रंत चित्त संदोष हेतु, तो उस बिना समाधि के विभ्रांत चित्त की दोष की वजह से हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवयंती, उस श्रमण को या ब्राह्मण को अकुशल होने का डर लगा रहता है। न खोपनाह असमाहितो विभ्रंत चित्तो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि। तो मेरे चित्त जो है ऐसा नहीं है कि जिसकी समाधि नहीं लगती और जो विभ्रांत है। और मैंने अब जंगल में अपना शयन आसन लगाया है तो समाधि संपन्नो अस्मि, मैं समाधि से संपन्न हूँ। यही वो अरिया समाधि संपन्ना अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोति। और जो आर्य लोग समाधि संपन्न होकर अरण्य में अपनी शयन और आसन लगाते हैं, उनके जैसा ही मैं एक हूँ। एतमहं ब्राह्मण समाधि संपदं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लोममापादिं अरण्ये विहाराय। और जब मैंने देखा कि मेरे मन में समाधि नाम की संपदा भी है, तो मैं उत्साह के साथ, अधिक उत्साह के साथ उस अरण्य में विहार करने लगा। तत्समयम ब्राह्मण एतदहोसी, और फिर ब्राह्मण मुझे ऐसा लगा, एक हो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा दुप्पय्या एड़मूगा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति। कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण दुष्प्रज्ञ होते हैं, मतलब जैसे उनकी बुद्धि मंद होती है। एड़मुगा, जैसे कोई एड़का हो, भेड़ भेड़ की तरह कोई मुंह गूंगा बहरा हो और वह अरण्य में शयन और आसन लगाए। दुप्पय्य एड़मुग संदोष हेतु, तो उसके इस दुष्प्रज्ञ होने की वजह से, उसकी बुद्धि मंद होने की वजह से और गूंगा बहरा होने से, हवे ते भोंतो समण ब्राह्मणा अकुशलम भय भैरवम अवयंती, तो उसके वजह से उन श्रमण और ब्राह्मणों को अकुशल का डर सताते रहता है। न खोपनाहन दुप्पयनो, लेकिन मैं तो दुष्प्रज्ञ नहीं हूँ, दुष्प्रज्ञ नहीं हूँ। एड़मुगो अरण्य, किसी भेड़ की तरह गूंगा बहरा नहीं हूँ। और अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि, और ऐसा न होकर मैंने जंगल में अपना शयनासन लगाया है। पैया संपन्नोहमस्मि, मेरे अंदर बहुत सारी पैया है। ये ही वो अरिया पैया संपन्ना अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते समहं अन्यतरोति। जो आर्य लोग प्रज्ञा से संपन्न होकर अरण्य में विहार करते हैं, वहां अपना शयनासन लगाते हैं, वैसा ही मैं भी एक हूँ। एतमहं ब्राह्मण पंया संपदं अत्तनि संपस्समानो भीयो पल्लममापादि अरण्ये विहरा। इसके वजह से जब मैं अपने आप में प्रज्ञा को देखता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे मन में मोह जागता है और फिर मैं अरण्य में विहार करता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। फिर आगे भगवान, अगला विभाग है इस सुत्त का, बोधिसत्वस्य भय भैरव पटी विनोदना, कि बोधिसत्व रहते हुए भगवान ने अगर डर उत्पन्न हुआ भी, पहले प्रकरण में तो बताया गया कि डर को उत्पन्न ही नहीं होने देना है, लेकिन अगर डर उत्पन्न हो जाता है तो क्या करना है, इसके बारे में इस दूसरे परिच्छेद में बताया है। तत्समयम ब्राह्मण एतदहोसी, तब हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह विचार आया,
यन्नुनाहं याता रत्यो अभिज्ञाता अभिलिखिता चातुर्दशी पंचदशी अट्ठमी च पक्षस तथा रूपासु रत्तिषु यानि त्यानि आरामचेतीयानि वनचेतीयानि रुक्षचेतीयानि भीषणकानि सलोमहंसानि तथा रीपेषु सेनासनेषु विहरेय अप्येव नाम भयभैरवं पश्यन्थ। उस समय ब्राह्मण, मुझको यह हुआ कि जिन रात्रियों को समाज शुभ दृष्टि से देखता है, जैसे पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, उन्हीं रात्रियों में ये जो भयप्रद रोमांचक आरामों में बने चैत्य है, वन चैत्य है, वृक्ष चैत्य है, उनमें एकांत स्थान देखकर विचरण करूं। तो उस समय ब्राह्मण, मुझको यह हुआ कि जिन रात्रियों को समाज शुभ दृष्टि से देखता है, जैसे पक्ष की चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, अष्टमी है, उन रात्रियों में जो भयप्रद रोमांचक आरामों में बने चैत्य है, वन चैत्य है, वृक्ष चैत्य है, चैत्य मतलब स्तूप, पैगोडा जो आजकल हम बोलते हैं जिसे, ऐसे चैत्य वहां पर बने हुए थे जंगल में, उनमें एकांत स्थान देखकर विचरण करूं, ऐसा मुझे हुआ जिससे मैं भी कोई रोमांचक भयप्रद वस्तु देख सकूं। और मुझे लगा कि चलो देखें इसमें क्या डर है। जैसे हम बचपन से सुनते हैं कि अंधेरे में नहीं जाना, अंधेरे में भूत होता है, भूत तुम्हें पकड़ लेगा, बच्चों को बताया जाता है। तो इन अंधेरों में जाकर उन चैत्यों में क्या मिलता है, कोई भयप्रद चीज मिलती है क्या, ऐसा सोचकर सोखो अहम ब्राह्मण अपरेण समेन याता रत्यो अभिज्ञाता अभिलिखिता चातुर्दशी पंचदशी अट्ठमी च पक्षस तथा रूपासु रत्तिषु यानि तानि अरामचेतीयानि वनचेतीयानि रुक्षचेतीयानि भीषणकानि समलोमहंसानि तथा रूपेषु सेनासनेषु विहरामि। यह सोचकर मैं उन रात्रियों में एकांत स्थानों में घूमता रहा। तत्थ च मे ब्राह्मण विहरतो मीको वा आगच्छति, तब कोई विहार करता हुआ हरिण या मृग मेरे पास आ जाता। मोरो वा कट्ठम पाते थी, या कोई मोर लकड़ी गिराता था। वातो वा पर्ण कसटंग एरेती, या कोई हवा चलकर कोई पान गिर जाता था। तत्समयं एवं होती, तब मेरे मन में विचार आता था, एतं नुनतं भयभैरवम आगच्छति। तो मुझे लगता था कुछ न्यून चीज मेरे मन में आ रही है और उससे डर पैदा हो रहा है। तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि किन्नुखो अहं अन्यदत्थु भयपटिकंखि विहरामि। तो सोचते सोचते मुझको ऐसा लगा कि क्या है अच्छा हो कि मैं दूसरे में भय की आकांक्षा से घूमने की अपेक्षा तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि किन्नुखो अहं अन्यदत्थु भयपटिकंखि विहरामि। उस डर को छोड़कर क्यों न मैं इसमें विहार करूं। यन्नुनाहं यथाभूत समेतं भय भैरवम आगच्छति। तो मैंने जाना कि कैसे यह डर मेरे पास आ रहा है। तथा भूतो वतं भय भैरवम पटिविनयन्ति। और यह भय डर जो मेरे मन में पैदा हो रहा है वो कैसे दूर हो जाता है, यह मैंने देखा। तो जब हम साधना करते हैं और मन में डर पैदा होता है, तो जानो कि डर आ गया है, फिर वो डर जहाँ पर है वहीं पर उसे रहने दो, अपना ध्यान वहां से हटा दो और सिर में देखो कहीं तान तनाव है क्या, उसे रिलैक्स कर लो, मुस्कुराओ और फिर अपने ध्यान के आलापन के प्रति वापस आओ। तो इसी तरह से यह डर चला जाएगा। और इसी तरह से भगवान ने भी किया होगा, उस डर को भगा दिया। तत्समयं ब्राह्मण चंकमतसंतं भय भैरवम आगच्छति। तो एक समय मैं चक्कर मार रहा था जंगल में, एक जगह से दूसरी जगह और फिर दूसरी जगह से फिर से पहली जगह,
इस तरह वॉकिंग मेडिटेशन जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे संक्रमण कहते हैं, संक्रमण कर रहा था। उस समय मेरे मन में डर पैदा हो गया। सोखो अहम ब्राह्मण नेवत्वाव तिष्ठामि न निषिदामि न न पिच्च निपज्जामि। तो मैं रुका नहीं, बैठा नहीं या लेटा नहीं। याव चंकमतो व तम भय भैरवम पटिविनेमि। खड़े रहते संक्रमण करते करते ही मैंने उस भय को त्याग दिया, जरूर शिक्षार किया होगा और त्याग दिया होगा। सर में जो कुछ तान तनाव और खिंचाव है उसको ढीला करके, तत्समयं ब्राह्मण ठितस्य तं भय भैरवम आगच्छति। और फिर ब्राह्मण, जब मैं खड़ा था तब डर पैदा हो गया। सोखो अहं ब्राह्मण नेवताव चंकमामि न निषिदामि न निपज्जामि। जब खड़े रहते हुए मेरे मन में डर पैदा हुआ तो मैं चलने नहीं लगा, मैं बैठने नहीं लगा या मैं लेटने नहीं लगा। और यावठितो वतम भय भैरवम पटि विनेमि। खड़े रहते रहते ही मैंने उस डर को दूर कर दिया। तो हमें भी, जब हम जिस आसन स्थिति में हम हैं, उस आसन स्थिति में जब भय जागता है तो उसी का तुरंत शिक्षार करके भगा देना चाहिए। तत्समयं ब्राह्मण निसीन्न सतम भय भैरवम आगच्छति। बैठे बैठे ही ब्राह्मण, मेरे मन में डर पैदा हो गया। सोखो अहम ब्राह्मण नैव ताव निषिदामि न तिष्ठामि न चंकमामि। तो मैं उठा नहीं, ना ही मैं घूमने लगा या ना ही मैं लेटा। याव निपन्नो यतम भय भैरवम पटिविनेमि। बैठे बैठे ही मैंने उस डर को अपने मन से निकाल दिया। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। जब साधना में बैठते हैं, मन में कोई विकार जागता है तो उसे अपनी जगह रख देते हैं। सिर में उसकी वजह से जो तान तनाव पैदा हुआ है उसे ढीला कर देते हैं। तो इसी प्रकार बैठे बैठे हम भी याव निपन्नो व तम भय भैरवम पटि विनेमि, बैठे बैठे मैंने अपने डर को दूर किया। पहले बैठने के बारे में कहा गया, फिर लेटकर, दोनों ही जगह, मतलब चार हमारे मूवमेंट्स होते हैं। इर्यापथ कहते हैं उसे पाली में। चार स्थितियां होती है शरीर की। शरीर स्थिति एक तो लेटी हुई होती है, या बैठी हुई होती है, या खड़ी हुई होती है, या चलने वाली होती है। तो जिस किसी भी शरीर स्थिति में भगवान के मन में डर जागा, उसी शरीर स्थिति में भगवान ने उस डर को दूर किया। तो जरूर भगवान ने पसम भयं काया संखारम पसम भय चित्त संखारम से ही उसे दूर किया होगा। नहीं तो इतना जल्दी उसी अवस्था में डर के जाने की संभावना नहीं है किसी दूसरे तरीके से। संतिखोपन ब्राह्मण एके समण ब्राह्मणा रत्तिं एव समानं दीवाति संजानन्ति। दिवा एव समानम रत्तीति संजानन्ति। और ब्राह्मण सुनो, कोई कोई श्रमण ब्राह्मण रात्रि को दिन समझकर और दिन को रात्रि को समझकर ध्यान करते रहते हैं। इदमहं तेसं समण ब्राह्मणानं सम्मोह विहारस्मिन् वादामि। मैं ऐसे श्रमणों को और ब्राह्मणों को सम्मोहन में पड़े हुए, झूठे सम्मोहन में पड़े हुए समझता हूँ। अहंखोपन ब्राह्मण रत्तिं एव समानं रत्तीति संजानामि। और सचमुच मैं उनमें से नहीं हूँ। दीवा एवं समा मैं रात्र को रात्र ही समझने वाला हूँ। दिवा एव समानं दिवाति संजानामि। और दिवस को दिवस ही समझने वाला हूँ। यंखोतम ब्राह्मण सम्मा वदमानो वदेय असम्मोह धम्मो सत्तो लोके उत्पन्नो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानं। और उस समय या अब मेरे बारे में, हे ब्राह्मण, ऐसा कहना चाहिए कि मैं असमोह का त्याग करके लोक में उत्पन्न हुआ हूँ, बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, उनके अर्थ के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए
देव और मनुष्य दोनों के लिए। ममेव तं सम्मावदमानो वदेय, और फिर मैंने मेरे बारे में अगर कोई ऐसा कहता है, असम्मोह धम्मो सत्तो लोके उपपन्नो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानंति, कि मैं इस लोक में बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, उनके अर्थ के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए, जो देव और मनुष्य है उसके बारे में और मेरे बारे में ऐसी प्रशंसा कोई करता है तो वह ठीक ही है। आगे क्या कहा गया, बोधिसत्वस्य उत्तरीतरा समापत्तियो, और कैसे फिर बोधिसत्व आगे वाले ध्यानों में धीरे धीरे आगे बढ़े, यह भी आगे बताया गया है। आरद्धंखोपन में ब्राह्मण वीरियं अहोसी असल्लिनं, ब्राह्मण मैंने अदम्य वीर्य आरंभ किया था और उपट्ठिता सती असम्मुट्ठा, उस समय मेरी असमृष्ट स्मृति जागृत थी। वसद्धो कायो असारद्धो, मेरी शांत काया निश्चल थी। समाहितं चित्तं एकाग्रं, और मेरा जो चित्त है वो समाधिस्थ हो गया था। सोखो अहं ब्राह्मण विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कं सविचारं विवेकचं पीति सुखं पठमं जानं उपसंपज्य विहासिम, और तब इच्छाओं को त्याग कर, अकुशल धर्मों को त्याग कर, वितर्क और विचार के साथ विवेक से जन्मे प्रीति और सुख के साथ प्रथम ध्यान की समापत्ति मुझे लग गई। वितक्क विचारानम उपसमा अच्छत्तं संपसदा प्रसादनं चेतसो एकोदिभावम अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीति सुखं द्वितीयं ध्यानं उपसंपज्य विहासिं, और फिर वितर्क और विचार को छोड़कर समाधि जन्य प्रीति और सुख के साथ द्वितीय ध्यान की डुबकी भी मुझे लग गई। द्वितीया च विरागा उपेक्षको च विहासिं सतो च संपजानो सुखं च कायेनं प्रतिसंवेदेसी यन्तं आर्या अचिखन्ति उपेक्षको सतिमा सुख विहारीति तृतीयं ध्यानं उपसंपज्य विहासिं, और फिर प्रीति और विराग की तरफ, प्रीति की तरफ मेरा राग जो था, आसक्ति थी, वो कम हो गई और उपेक्षा आ गई, उसके बदले समता आ गई, और फिर सती भी थी और संपजन्य भी था, और काया के प्रति सुखद संवेदना थी, जिसे आर्य लोग उपेक्षा और सती के साथ सुख में विहार कह रहा है, ऐसा कहते हैं। ऐसे तृतीय ध्यान में मैं पहुंच गया। सुखस्य च पहाना दुःखस्य च पहाना उब्बेव सोमनस्सदोमस् आनंग अत्थंगमा अदुःखम सुखम उपेक्षा सति पारिशुद्धिं चतुर्थं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। फिर वह जो प्रीति सुख उत्पन्न हुआ था मन में और शरीर में, मन का पहले खत्म हुआ, फिर शरीर का भी खत्म हो गया, अब मन भी एकदम स्वच्छ हो गया, तो उपेक्षा नाम की स्मृति की परिशुद्धि के साथ चतुर्थ ध्यान में मैं विहार करने लगा। सो एवं समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियोदाते अनंगणे विगतुपक्खिलेशे मुदुभूते कम्मनीयेठिते अनेज अनेंजपत्ते पुब्बे निवासानुस्सति न्याणाय चित्तं अभिनिन्नामे सिंह। तो इस प्रकार जब मेरा चित्त समाधिस्थ था, उपक्लेश रहित था, बहुत कोमल था, स्थिर और समाधि युक्त था, तब पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिए मैंने अपने चित्त को झुकाया, मोड़ा उस ओर, पूर्व जन्मों की ओर। तब क्या हुआ, सो अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरामि, तो कई पिछले जन्म मुझे याद आए। सय्यथिदं, जैसे कि एकम्पि जातिं द्वेपि जातियो तिस्सोऽपि जातियो चतस्सोऽपि जातियो पंचपि जातियो दशपि जातियो विशंपि जातियो
तीसंपि जातियो चत्तालिसंपि जातियो पय्यासंपि जातियो जातिशतंपि जातिसहस्रंपि जातिशतसहस्रंपि अनेकेपि संवट्टकप्पे अनेकेपि विवट्टकप्पे अनेकेपि संवट्टविवट्टकप्पे अमुत्रासिंह एवं नामो एवं गोत्तो एवं आहारो एवं सुख दुख पटि संवेदी एवमायु पर्यंतो सो ततोच्युतो अमुत्र उत्पादि तत्रापासिंग एवं नामो एवं गोत्तो एवं वर्णो एवं आहारो एवं सुख दुख पटि संवेदी एवं आयु पर्यंतो सो ततोच्युतो इधुपयोति। तो क्या कहा गया? एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चौथा जन्म, पांच जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, 40 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, सहस्रों जन्म, 7 सहस्र जन्म, ऐसे अनेक जन्म मेरे सामने खुल गए। जैसे कोई कल्प के ऊपर कल्प चले जा रहे, और फिर मुझे याद आया कि मैं अमुक जगह, अमुक नाम से, अमुक गोत्र से ऐसा आहार खाते हुए जन्मा, और ऐसे सुख दुख मैंने भोगे, और फिर मैंने वहाँ जीवन खत्म हो गया, और वहाँ जीवन खत्म होके फिर मैं दूसरी जगह पैदा हो गया, और वहाँ उस नाम से, उस गोत्र से, उस वर्ण में, उस आहार के साथ और उन सुख दुखों की प्रति संवेदना के भोगते हुए फिर मेरे आयुष्य वहाँ पर समाप्त हो गई। सो ततो च्युतो इदुपन्नोति, और फिर वहाँ से च्युत होकर दूसरी जगह मैं जन्मा। इति साकारं स उद्देशं अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुस्सरामि। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के अपने पूर्वजनों का स्मरण मैं करने लगा। अथं अयंखो में ब्राह्मण रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता अविज्जा विहता विज्जा उत्पन्ना तमो विहतो अलोको उत्पन्नो यथा तं अपमत्तस् आतापिनो पहितत्तस् विहरतो। इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के अपने पूर्वजन्मों को स्मरण करने लगा। ब्राह्मण इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर और आत्मसंयम होते युक्त होकर विहार करते हुए रात के पहले प्रहर में मुझे यह पहली विद्या, जिसे पुब्बे निवासानुसति कहते हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हुई। एतद विषय के मेरा ज्ञान नष्ट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, अंधेरा नष्ट हुआ, प्रकाश छा गया। आगे क्या कहा गया? सो एवं समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियुदाते अनंगणे विगतुपक्खिले से मुदुभूते कम्मनीये ठीते अनेंजपते सत्तानं च्युतुपपातपाणाय चित्तं अभिनिन्नामे सिंह। इस प्रकार तदनंतर चित्त के एकाग्र और परिशुद्ध होने पर प्राणियों की मृत्यु और जन्म ज्ञान के लिए मैंने अपने चित्त को झुकाया। तब मैं अनुपम विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे बुरे सुवर्ण दुवर्ण सुगति दुर्गति वाले प्राणियों को मरते मरते और जन्मते देखने लगा। सो दिव्येन सुवर्णे दुर्बण्णे सुगते दुर्गते यथा कमुपगेसते पजानामि इमेव तभवन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचिदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानං उपवादका मिच्छादिट्ठिका मिच्छादिट्ठिकम्मसमाधाना ते कायस्य भेदा परम मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना। इस प्रकार तदनंतर चित्त के एकाग्र और परिशुद्ध होने पर प्राणियों और की मृत्यु और जन्म ज्ञान के लिए मैंने अपने चित्त को झुकाया। तब मैं अनुपम विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे बुरे सुवर्ण दुर्वर्ण सुगति दुर्गति वाले प्राणियों को मरते जन्मते देखने लगा। कर्मानुसार गति पाने वाले प्राणियों को पहचानने लगा कि ये प्राणी कायिक वाचिक मानसिक दुराचारों से युक्त, आर्यों की निंदा करने वाले, मिथ्या दृष्टि युक्त, मिथ्या दृष्टि से प्रेरित करने वाले थे। ये प्राणी शरीर छोड़कर
मरने के बाद दुर्गति, पतन और नरक में जा पहुँचे हैं। इमेवापन भोन्तो सत्ता काय सुचरितेन समन्नागता, वची सुचरितेन समन्नागता, मनो सुचरितेन समन्नागता, अरियानं अनुपवादका सम्मादिट्ठिका सम्मादिट्ठिकम् असमादाना, ते कायस्य भेदा परं मरणा सगंग लोकं उपपन्नाति। और फिर मैंने देखा कि कुछ लोग अच्छा काम करने वाले थे, कायिक वासिक मानसिक सदाचार से युक्त, आर्यों के प्रशंसक, सम्यक दृष्टि संपन्न, सम्यक दृष्टि युक्त कर्म करने वाले थे। वे शरीर की त्याग के बाद, मृत्यु के बाद सुगति यानी स्वर्ग में पहुंच गए। इति दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अत्तिक्कन्तमानुषेकेन सत्ते पश्यामि चवमाने उपपज्यमाने हीने पणिते सुवर्णे दुर्वर्णे सुगते दुग्गते यथा कंपुमगे सत्ते पजानामि। फिर क्या हुआ? रात्रि के मध्यम प्रहर में मेरे चक्षु जाग गए और उसमें यह सुगति और दुर्गति मुझे देखने को मिली। कोई सुवर्ण दुर्वर्ण कैसे पैदा होता है और कोई सुगति को और कोई दुर्गति को क्यों जाता है, यह मैंने प्रज्ञापूर्वक जान लिया। अयं खो में ब्राह्मण रत्तिया मध्य में या में द्वितीया विद्या अधिगता। इस प्रकार उस बोधि प्राप्ति की रात्र में जो मध्यम याम था, वहां पर मुझे यह विद्या प्राप्त हुई। अविद्या विहता विद्या उत्पन्ना, अविद्या नष्ट हुई और विद्या उत्पन्न हुई। तमो विहतो आलोको उत्पन्नो यथा तम अपमत्तस्य आतापिनो पहितत्तस्य विहरति। इस प्रकार अनुपम विशुद्ध दिव्य चक्षु से रात्रि के मध्यम प्रहार में यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई। सो एवं समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियोदाते अनंगणे विगतुपक्खिलेशे मुदभूते कम्मनीये ठीते अनेंजप्पते आसवानं खयनाणाय चित्तं अभिनिन्नामे सिंह। फिर अशरों के क्षय ज्ञान के लिए अपने चित्त को मैंने झुकाया। सो इदं दुःखन्ति यथा भूतं अभ्यंयासि अयं दुःख समुदयोति यथा भूतं अभ्यंयासि अयं दुःख निरोधोति यथा भूतं अभ्यन्यासि अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति यथा भूतं अभ्यन्यासि। फिर अश्रवों के क्षय ज्ञान के लिए अपने चित्त को मैंने झुकाया, तब मैंने यह दुःख है इसे यथाभूत अर्थ में जान लिया। यह दुःख का कारण है इसे भी जान लिया। यह दुःख निरोध है इसे भी जान लिया। यह दुःख निरोधगामिनी पटिपदा है इसे भी जान लिया। और क्या कहा गया? इमे आसवाति यथा भूतं अभ्यंयासि। यह जो आश्रव है, हार्मोन्स जो निकलते हैं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से मन में विकार पैदा होने के बाद, उनको भी मैंने जैसे है वैसा जान लिया। अयं आसव समुदयोति यथा भूतम अभ्यंयासि। और कैसे यह आश्रव पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, उनके कारण को भी जान लिया। अयं आसव निरोधोति यथा भूतं अभ्यंयासि। कैसे इन आश्रवों का निरोध करना है, कैसे होता है निरोध? जब हम 6R करते हैं, ये जो पसंभयंकाय संखारं की स्टेप लेते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, उससे आसव का निरोध हो जाता है। अयं आसव निरोधगामिनी प्रतिपदाति। और उस आसव के निरोध के लिए कैसे 8 अंगों का पालन करना है कि यथाभूतं अभ्यंयासि, इसे भी मैंने अच्छी तरह से जान लिया। तत्समय एवं जानतो एवं पश्यतो कामासवापि चित्तं विमुच्चित्थ भवासवापि चित्तं विमुच्चित्थ अविद्यासवापि चित्तं विमुच्चित्थ। और फिर ऐसे जानते और देखते जो काम वासना के संबंधित आसव थे उनसे मेरा चित्त विमुक्त हो गया। जो भव के आसव थे, पुनर्जन्म देने वाले या प्रतिक्षण प्रतिक्रिया कराने वाले आसव थे, उससे मेरा चित्त विमुक्त हो गया। अविद्या सवापि चित्तं विमुच्चित। और यह जो अविद्या थी, मैं हूँ, मेरा हूँ, मेरी आत्मा है, इसकी वजह से जो आसव पैदा होता था, या प्रतीत्य समुत्पाद पहले नहीं जानता था और प्रतीत्य समुत्पाद जानने के बाद उस आसव का
उत्पन्न होना नष्ट हो गया, उससे भी चित्त विमुक्त हो गया। विमुक्तस्मिन् विमुक्तम इति ज्ञानम अहोसी, और जब चित्त विमुक्त हो गया तो मुझे पता चल गया कि चित्त विमुक्त हो गया है, उसका ज्ञान मुझे हो गया। क्षीणा जाति, अब इसके आगे जन्म नहीं होगा। उसितम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य मेरा पूर्ण हो गया। कतं करणीयं, जो कर्तव्य था वो कर लिया। ना परं इत्थत्ताया, इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, मैं मेरा कोई नहीं है। ति अभ्यंयासी, यह मेरे जहन में आ गया, समझ में आ गया। अयं खो में ब्राह्मण रत्तिया पश्चिमे या में ततिया विज्जा अधिगता, इस प्रकार रात्रि के तीसरे प्रहर में, मतलब सुबह सुबह भोर भय, यह विद्या मुझे प्राप्त हुई। अविद्या विहता विद्या उत्पन्ना, अविद्या नष्ट हो गई और विद्या उत्पन्न हो गई। तमो विहतो आलोको उत्पन्नो, अंधेरा नष्ट हो गया और प्रकाश उत्पन्न हो गया। यथा तंग अपमत्तस् आतापिनोपहितत्तस् विहरतो, इस प्रकार अप्रमत्त होकर तब जब किया मैंने, तब मैंने इन सारे चीजों का प्रहरण किया, अविद्या का प्रहरण करके मैं विहार करने लगा। भगवतो अरण्ये विहरन्तस्सत्वे अर्थवस्सा, और सहज है कि सम्यक संभूति प्राप्त करने के बाद भी भगवान जंगल में जाके एकांतवास में रहते ही थे और ध्यान भी करते थे। तो उस ब्राह्मण के प्रश्न में, मन में यह प्रश्न आया होगा कि अभी भी भगवान को क्या जरूरत है कि अभी भी वो जंगल में जाते हैं और ध्यान करते हैं। भगवतो अरण्ये विहरन्तस्सत्वे अर्थवसा, तो भगवान के अरण्य में विहार करने के दो कारण है, भगवान बताते हैं। सियाखोपनते ब्राह्मण एवमस् अज्जापि नूनन समणो गौतमो अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोह, तो ब्राह्मण यह सब सुनकर तेरे मन में हो सकता है कि आज भी श्रमण गौतम वीतराग नहीं है, वीत द्वेष नहीं है, वीत मोह नहीं है, राग द्वेष और मोह से उसने छुटकारा नहीं पाया है। तस्मा अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवती, तभी तो अभी भी अरण्य में जाकर शयन और आसन लगाता है। न खोपनेतम ब्राह्मणम एवं दट्ठभम, लेकिन ब्राह्मण इसे इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। द्वेखो अहम ब्राह्मण अथवसे संपस्समानो अरण्ये वनपत्थानि पंतानि सेनासनानि पटिसेवामि, दो कारण है ब्राह्मण मेरे जंगल में जाकर शयन आसन लगाने के। अत्तनोच दिट्ठ धम्म सुख विहारम, अभी इस जीवन में यह जो शरीर है उसके सुख के लिए, संपस्स मानो मन को प्रसन्न रखने के लिए, पश्चिमंच जनतंग अनुकंप मानो, और दूसरा कारण है, पीछे का कारण है कि जनता पर अनुकंपा करने के लिए, ताकि यह जनता मुझे अनुसरण करे। अनुकंपित रूपावतायम भूता गौतमेन पश्चिमा जनता, तो वह ब्राह्मण भगवान से कहता है कि हे भाई गौतम, आपके द्वारा यह जो जनता आपके पीछे चलने वाली है वह सचमुच ही उसे आपकी अनुकंपा प्राप्त हुई है। यथा तंग अरहता सम्मा संबुद्ध है, न आप तो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है। अभिकंतम भो गौतम, अभिकंतम भो गौतम, भाई गौतम आश्चर्य है, आश्चर्य है भाई गौतम। से यथापि भो गौतम, जैसे कि भाई गौतम। निकुज्जितम वा उकुज्जेय, जैसे कोई औंधे बर्तन को सीधा कर दे। पटिच्छन्न वा वीवरेय, ढके हुए वीवर को कोई खुला कर दे। मूढ़स्स वा मग्गम आचिख्ये, जैसे कोई भूले भटके को रास्ता दिखा दे। अंधकारे वा तेल पज्जोतं धारेय चक्षुमंतो रूपाणी दखनती थी, या कोई अंधेरे में तेल का दिया जला दे ताकि आंखों से देखने वाले देख सके। एवमेवं भोता गौतमेन, इसी प्रकार भाई गौतम आपने अनेक पर्यायेन, अनेक उदाहरण देकर, धम्मोपकाशितो, धर्म को प्रकाशित किया। ऐसा हूँ, आज से मुझे भंते भवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, गौतम की शरण दे दो।
मैं आपकी शरण आता हूँ। धम्मंच भिक्षु संघंच, धर्म की शरण दे दो और भिक्षु संघ की शरण दे दो। उपासकम मम भवं गौतमो धारेतु अज्य तज्ञे पाणुपेतं शरणं गतम। मुझे हे भाई गौतम, आज से उपासक धारण करो अपना। आज से लेकर जब तक मेरे प्राण हर नहीं जाते तब तक मैं आपकी शरण में रहूंगा। ऐसा उस जानुश्रुणी ब्राह्मण ने भगवान से कहा। तो क्या है कि मन में कोई भी डर पैदा होता है, कोई भी विचार पैदा होता है, कोई शंका कुशंका पैदा होती है, उसको कैसे निपटना है। हम ध्यान कर रहे हैं, मंगल मैत्री का ध्यान कर रहे हैं अभी। आज तो दूसरा दिन था और जब हम मंगल मैत्री के ध्यान के बीच में ही देखते हैं कि मन हमारा वहां से हट गया है, तो जानो कि मन हट गया है। चाहे भय के विचारे में हो, काम वासना के विचारे में हो, चाहे शंका कुशंका में हो, तो जानो कि मन भटक गया है। फिर विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, उसके प्रति राग या लोभ किए बिना मन को वहां से हटाओ। फिर पसम भयंकाय संखारम, और जो हमारे चित्त में या शरीर में तान तनाव पैदा हुआ है उसे ढीला कर दो। और फिर मनसाचे प्रसन्नेन, मन को प्रसन्न रखते हुए पुनरपि वापस आ जाओ। बहुली करोति, मंगल मैत्री की तरफ वापस आके फिर से मंगल मैत्री करना आरंभ कर दो। यही हमने सीखना है। इस पूरे प्रवचन में भगवान ने जो बताया कि जिस आसन में मुझे भय पैदा हुआ उसी आसन में मैंने भय को दूर किया। तो जहाँ हम बैठे हुए हैं या चल रहे हैं या खड़े हैं या लेटे हुए हैं, जहाँ कहीं भी है और मन विचलित हो गया, तो उसी स्थिति में 6R करके, ये सम्यक 6 पायदानों का सम्यक व्यायाम करके हमें अपने मन को फिर से ध्यान के आलंबन पर वापस लाना है। ये करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साथ साथ साथ।